मैं तो ये समझ रहा था कि मौलाना ताहिर गियावी कोई जी इल्म आदमी है, कोई बड़ा समझदार आलिम है, लेकिन आज इनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हुआ कि इनको तो कुछ भी इल्म नहीं है, कुछ भी इल्म नहीं है। अरे खान साहब का जो फतवा या जो इबारत इन्होंने नकल की, उसमें हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब ने क्या लिखा है? हदानुल मुनाजिरीन मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब गियावी सिर्फ एक मुनाजिर नहीं थे, अगरचे वो मुनाजिर की हैसियत से जाने जाते थे, मुनाजिर की हैसियत से पहचाने जाते थे। उनका इम्तियाज इहकाक हक और इब्ताल बातिल, ये उनका इम्तियाज था। उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, हजरत की शख्सियत अगर गहरी नजर से हजरत की शख्सियत को देखा जाए, हजरत जहां बेहतरीन खतीब थे, वो खतीब थे जो अपने एक लहजे के वो मूजिद थे, वो खालिद थे। हजारों हदीसें सनद के साथ जिनको याद थी, वो हदीस पढ़ते थे, वहां से निकात निकाल करके और वो उस पर बयान फरमाते थे। 3-3 घंटा 4-4 घंटा मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि वो 10 बजे रात स्टेज पर विराजमान हुए, कुर्सी खिताबत पर विराजमान हुए, एक पांव दूसरे पांव पर रख करके और फजर की अजान तक के वो स्टेज पर बैठे रहे। ये मैंने अपनी निगाहों से देखा है। दिल साहब भी इसके शाहिद होंगे। एक नहीं सैकड़ों प्रोग्रामों में हजरत के साथ रहने का मुझे शरफ हासिल है, हजरत की खिदमत का शरफ हासिल है, हजरत की माइयत, हजरत की खिदमत, हजरत की रिफाकत, हजरत की सोहबत हमें हासिल है। आज मैं मखमूम हूँ, और सिर्फ मैं मखमूम नहीं, ये उलमाए देवबंद सबके सब मखमूम है, ये उलमा की जमात मखमूम है। ये पूरे सिर्फ मुल्क के हिंदुस्तान के उलमा नहीं, बल्कि आलम इस्लाम के उलमा हजरत मौलाना के सानिए इर्तिहाल पर, हजरत मौलाना के हादसे वफात से पूरी दुनिया आलम इस्लाम के मुसलमान मखमूम। हजरत की जो शख्सियत थी, सही बात यह है कि जब किसी कोई शख्सियत दरमियान में होती है, उस वक्त जितनी उनकी कदर का इल्म नहीं होता, उस वक्त जितनी उनकी कदर नहीं होती, जब वो शख्सियत दरमियान से रुखसत हो जाती है, तब उनकी शख्सियत की कदर मालूम होती है, तब उनकी शख्सियत का अंदाजा होता है। आज अगर जरूरत पड़ जाए, कहीं पर मैदान मुनाजरा में तर्जमान की जरूरत पड़ जाए, आज कहीं मैदान मुनाजरा में इहकाक हक और इब्ताल बातिल के लिए मुतकल्लिम की जरूरत पड़ जाए, तो हमारी निगाहें सुल्तानुल मुनादिरीन को ढूंढेगी, हमारी निगाहें मुनादिर इस्लाम को ढूंढेगी, जो सिर्फ एक बेबाक खतीब नहीं, सिर्फ एक बेबाक मुनाजिर नहीं, सिर्फ एक बेबाक मुकर्रिर नहीं, बल्कि इल्म के साथ साथ वो जुर्रत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, इल्म के साथ साथ वो बहादुर थे, इल्म के साथ साथ अल्लाह ने जो जुर्रत उन्हें दी थी, अल्लाह ने जो बहादुरी उन्हें दी थी, अल्लाह ने जो हिम्मत उन्हें दी थी, अल्लाह ने जो इस्तिक़लाल उन्हें दिया था, उसकी मिसाल अभी माजी करीब में कोई उसकी मिसाल नहीं। मेरे दोस्तों, सच्ची बात यह है, हजरत की जिंदगी में बहुत से वाकयात पेश आए, हालात आए, बातिल के जानिब से कैसे कैसे हालात आए, कैसी कैसी अजियतें उन्हें पहुंचाई गई, कैसी कैसी तकलीफें उन्हें पहुंचाई गई, किस तरह से उनको सताया गया, किस तरह से उनको निशाना बनाया गया, किस तरह से उनको गालियां दी गई, किस तरह से उनके ऊपर मजालिम ढाए गए। ये बात उलमा की निगाहों से मख्फी नहीं है। जो हालात उनके ऊपर आए बातिल के जानिब से, अगर वो हालात हम जैसों पर आते तो शायद हमें स्टेज जाना भी फिर उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं करते, हमें हिम्मत नहीं होती कि दोबारा हम स्टेज पर जा सके। लेकिन उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं, उनके इस्तिक़लाल को सलाम पेश करते हैं, हालात से निपट कर आते हैं और सीधा वो हमारे प्रोग्राम में स्टेज पर तशरीफ लाते हैं और शेर बबर की तरह कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होकर के और फिर उसी लहजे में खिताब फरमाते हैं, उसी अंदाज में खिताब फरमाते हैं। यूं महसूस नहीं होता कि किसी हालात से निपट कर क्या आए।
ये हजरत की खुसूसियत थी, ये हजरत की इनफिरादियत थी, ये हजरत की शान थी। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं हजरत के जलालत इल्म, हजरत के खिदमात और हजरत ने आलम इस्लाम के ऊपर जो एहसान किए हैं अपने इल्म के जरिए से, दलाइल के जरिए से, बराहिन के जरिए से, हक को साबित करने के लिए जो कुछ उन्होंने कुर्बानी दी है, उनके जो तसनीफात हैं, अभी उनके तसनीफ का तज़किरा हजरत मौलाना इरफान साहब ने फरमाया। जो तरावीह के सिलसिले में तरावीह 20 रकत, इस सिलसिले में हजरत अल्लामा ने जो किताब तसनीफ फरमाई है, बड़ी कीमती जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर आज उस किताब को अरबी में कर दिया जाए और उसको आलम अरब में भेजा जाए तो अरब में इस वक्त कोई आलिम नहीं है जो हजरत के उस तहरीर का जवाब दे सके। हजरत की खिताब, हजरत की सलाहियत, हजरत का कमाल। मेरे दोस्तों, मैं हजरत के साथ सिर्फ जलसों में नहीं रहा, बल्कि मुझे ये भी शरफ हासिल है कि हजरत के साथ मैदान मुनाजरा में भी स्टेज पर हजरत की मईयत में, हजरत की खिदमत में, हजरत के कदमों के सामने बैठने का शरफ हासिल हुआ। जब डंगरा के सरजमीन पे मुनाजरा, डंगरा के सरजमीन पे मुनाजरा हुआ था, आज भी हजरत का वो ललकार मेरे ज़हन के सामने है। हजरत ने जो बातिल को ललकारा था और हजरत ने अपने दलाइल के जरिए से, इल्जामी जवाब के जरिए से और मद्दे मुकाबिल को किस तरीके से जेर किया जाता है, हजरत के अंदर जो सबसे बड़ा कमाल था वो कमाल ये था कि अपने मद्दे मुकाबिल को किस तरह से जेर किया जाए। हजरत का जो सबसे बड़ा कमाल था वो कमाल ये था कि हजरत के गुफ्तगू के बाद मद्दे मुकाबिल लाजवाब हो जाता था। मुझे याद आता है वो डंगरा का मुनाजरा। अगर आप इजाजत दें उलमा स्टेज पर बैठे हुए तो मैं 2 मिनट में मुनाजरे की एक रुदात आपकी खिदमत में पेश करूं। डंगरा में मुनाजरा होने वाला है, तकरीबन रात के 10 बज गए। उलमाए बरेलवी हजरात स्टेज पर जलवा अफरोज बैठे हुए हैं, उनकी तकरीर चल रही है, हमारा स्टेज खाली है। डंगरा के नौजवान बार बार मुतालबा करते रहे, हजरत उलमाए बरेलवी स्टेज पर हैं, हमारे उलमा नहीं हैं, हमें शर्मिंदगी लग रही है, आप चलते क्यों नहीं हैं? हजरत ने फरमाया, भाई ये कोई इस्लाह मुआशरा का जलसा नहीं है, वहां जाकर कोई तकरीर नहीं करनी है, ये मुनाजरा है। मुनाजरा में पहले उन्वान तय होता है, फिर शराइत तय होते हैं, फिर उसी शराइत और उन्वान की रोशनी में गुफ्तगू होती है। अभी उन्वान तय नहीं हुआ, अभी शराइत तय नहीं हुए, मैं कैसे स्टेज पर जाऊं? मैं स्टेज पर जाकर क्या गुफ्तगू करूंगा? तकरीबन 11 बजने वाले, परेशान हो गए हमारे लोग। कहा कि हजरत अब मुनाजरा हो या ना हो, लेकिन हम अब आप स्टेज चलिए। तो पहले हजरत ने, हम जैसे छोटे जो उलमा वहां पर थे, हजरत ने फरमाया कि पहले आप लोग जाइए, आप लोग जाइए और जाकर स्टेज पर बैठ जाइए, कुछ बोलिएगा नहीं, खामोश बैठ जाइए। मुझे याद है मैं स्टेज पर गया और मैंने मुनाजरा की जो कमेटी थी, मैंने दरखास्त की कि उधर जो माइक चल रहा है इसको बंद किया जाए। चूंकि ये कोई इस्लाह मुआशरा का जलसा नहीं है, इसलिए इधर का माइक बंद है, उधर भी माइक बंद किया जाए। किसी 2 स्टेज, दोनों अलग अलग स्टेज था, दोनों तरफ स्टेज, उलमाए देवबंद के लिए अलग स्टेज, उलमाए बरेलवी के लिए अलग स्टेज। कहा कि दोनों स्टेज से माइक बंद कर दिया जाए, जब तक के मुनाजरा उन्वान और शराइत तय ना हो किसी का माइक ना चले। खैर, कमेटी के अफराद बहुत ही पावरफुल थे, मजबूत थे, उन्होंने माइक बंद करवा दिया। उसके बाद जब बहुत लजाजत लोगों ने किया कि हजरत आप चलिए स्टेज पर, हजरत स्टेज पर तशरीफ लाए। आज भी वो मंजर मेरी निगाहों के सामने है। हजरत कुर्सी स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए, कुर्सी खिताबत पर सीधा आए, आप बैठे और आपने खुतबा पढ़ा मुख्तसर, और खुतबा पढ़ करके आपके हाथ में यूं एक पर्ची थी, आपने उस पर्ची को यूं लिया, उसको खोला और उसके बाद हजरत ने फरमाया ये वो पर्ची है जो आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले यहाँ पर एक जलसा हुआ था, जिसमें बरेलवी आलिम मौलाना ताहिर मिसबाही तशरीफ लाए थे और उन्होंने चैलेंज किया था। ये जो उन्होंने चैलेंज मुनाजरा जो लिखा है वो रुका मेरे हाथ में है, वो पर्ची मेरे हाथ में है। उसको हजरत ने पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि मैं
मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। उलमाए देवबंद को मैं इसकी दावत देता हूँ और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि अगर मैं मुनाजरा हार जाऊं तो फरीक़े मुखालिफ का मसलक कबूल कर लूंगा। उलमाए देवबंद का मसलक मैं कबूल कर लूंगा। ये उसमें लिखा हुआ था। हजरत ने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद हजरत ने फरमाया, अब उलमाए हजरत मौलाना अहमद रजा खां साहब की एक इबारत, उनका एक मलफूज नकल किया। उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई किसी से इस शर्त पर मुनाजरा करे कि मुनाजरा हार जाऊं तो फरीक़े मुखालिफ का मजहब कबूल कर लूंगा, ऐसा करना कुफ्र। इस शर्त पर मुनाजरा करना कुफ्र है। फरीक़े मुखालिफ का मजहब कबूल कर लूंगा, इस शर्त पर मुनाजरा करना कुफ्र है। ये मौलाना अहमद रजा खां साहब की ये तहरीर जिसको हजरत ने पेश किया। उसके बाद हजरत ने मौलाना ताहिर मिसबाही की तरफ मुखातब होकर के कहा कि चूंकि आपने ये लिखा है कि अगर मैं मुनाजरा हार जाऊं तो आप उलमाए देवबंद का मसलक कबूल कर लूंगा। और खान साहब ये लिखते हैं कि अगर कोई इस शर्त के ऊपर मुनाजरा करे कि फरीक़े मुखालिफ का मजहब कबूल कर लेंगे तो इस शर्त पर मुनाजरा करना कुफ्र है। इस तहरीर की रोशनी में मौलाना अहमद रजा खान साहब के इस फतवे की रोशनी में आप काफिर हो चुके हैं। पहले आप कलमा पढ़िए, फिर आपका तजदीद निकाह होगा, उसके बाद शराइत तय होंगे, उसके बाद उन्वान तय होगा, उसके बाद मुनाजरा शुरू होगा। ये हजरत अल्लामा ने जब फरमाया, अब उनकी जब बारी आई तो बहुत खुशी से मचल करके और उन्होंने ये कहा, मुझे आज तक के उनका जुमला याद है कि मैं तो ये समझ रहा था कि मौलाना ताहिर गियावी कोई जी इल्म आदमी है, कोई बड़ा समझदार आलिम है, लेकिन आज इनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हुआ कि इनको तो कुछ भी इल्म नहीं है, कुछ भी इल्म नहीं है। अरे खान साहब का जो फतवा या जो इबारत इन्होंने नकल की उसमें हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब ने क्या लिखा है? हजरत मौलाना अहमद रजा साहब ने ये लिखा है कि अगर कोई इस शर्त पर मुनाजरा करे कि फरीक़े मुखालिफ हार जाए तो फरीक़े मुखालिफ का मजहब कबूल कर लेंगे। मजहब और चीज है, मसलक और चीज, मजहब और चीज है और मसलक और चीज है। मौलाना अहमद रजा खान साहब ने क्या लिखा है? मजहब कबूल कर लेंगे, और हमने क्या लिखा है? मसलक कबूल कर लेंगे। मौलाना ताहिर गियावी साहब को मजहब और मसलक में फर्क मालूम नहीं। मैं तो ये समझ रहा था कि ये बड़े आलिम हैं। और फिर उसने आगे कहा कि बताइए, हम लोगों का मजहब में कोई इख्तिलाफ है? हमारे मजमे की तरफ मुखातब होकर के पूछा, ये बताइए हम दोनों के मजहब में कोई इख्तिलाफ है? हमारा मजहब भी इस्लाम और आपका मजहब भी इस्लाम, हम भी मुसलमान आप भी मुसलमान, उलमाए बरेलवी भी मुसलमान, उलमाए देवबंद भी मुसलमान, बरेलवी के मानने वाले भी मुसलमान, देवबंद के मानने वाले भी मुसलमान, हम दोनों का मजहब इस्लाम। ये तकरीर किसने की? उधर के मुनादिर मौलाना ताहिर मिसबाही, उनका भी नाम मौलाना ताहिर साहब। जब ये तकरीर उन्होंने की वो तो बहुत खुश हुए कि हमने बहुत उम्दा जवाब दे दिया। हजरत अल्लामा मुस्कुराए, मैं उनको देख रहा था। हजरत अल्लामा एक आंख से उनके तरफ देख रहे थे जब वो तकरीर करके ये ललकार रहा था कि मैं तो ये सोच रहा था कि मौलाना ताहिर साहब बहुत इल्म आदमी। जब हजरत की बारी आई तो हजरत ने मुस्कुरा करके और मजमे की तरफ देखा, अपने मजमे की तरफ और उनके मजमे की तरफ, और उनकी तकरीर को पहले हजरत ने दोहराया। कहा कि अभी क्या ऐलान हुआ उधर से कि हम दोनों का मजहब इस्लाम, हम दोनों मुसलमान, देवबंदी भी मुसलमान और बरेलवी भी मुसलमान। अभी ऐलान हुआ या नहीं? पूरे मजमे से पूछा, सब ने कहा कि हाँ यही ऐलान हुआ। पूछ लीजिए यही कह रहे हैं? हाँ यही कह रहे हैं। उसके बाद हजरत ने फरमाया, आज पहली बार इनके स्टेज से हम लोगों को मुसलमान होने की पहली बार सर्टिफिकेट मिली। आज पहली बार सर्टिफिकेट मिली, पहली बार इनके स्टेज से ऐलान हुआ कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा मजहब इस्लाम है का ऐलान हो गया कि हाँ। अब आगे आइए, हजरत ने अल मलफूज का एक हवाला जो हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब का
उससे एक हवाला हजरत ने नकल किया। वो हवाला इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो इबारत जो उन्होंने नकल की कि हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब से किसी ने पूछा कि देवबंदी वहाबी का ज़बीहा खाना हलाल है या नहीं, ऐसा है। तो हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब ने उसके जवाब में ये इरशाद फरमाया, मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र। जिसने देवबंदी के कुफ्र में शक किया वो भी काफिर, जिसने शक किया वो भी काफिर। कहा कि ये आपके खान साहब का फतवा है। अब तो मुझे आपको मुसलमान कहते हुए डर लगता है। खान साहब के फतवे की रोशनी, उनके फतवे की रोशनी में मुझे मुसलमान कहते हुए डर लगता है। ये मेरा आलिम नहीं कह रहा है, आपका आलिम कहता है कि जो देवबंदी के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर। आपने शक नहीं किया बल्कि ऐलान कर दिया कि ये सब मुसलमान हैं। आपने ऐलान कर दिया। उसके बाद हजरत ने फरमाया, अब इस आपकी इस तकरीर की रोशनी में, खान साहब के फतवे की रोशनी में आप काफिर हो चुके हैं। और यहाँ पर मुनाजरा जो है किसी मोमिन और काफिर के दरमियान नहीं है, मुसलमान के दरमियान है। इसलिए पहले आप मुसलमान बनिए, पहले आप कलमा पढ़िए। अगर निकाह हुआ है तो तजदीद निकाह होगा, उसके बाद उन्वान तय होगा, उसके बाद शराइत तय होंगे और फिर उसके बाद मुनाजरा होगा। मुझे याद है आज तक के हजरत का ये जो जवाब था, जो हजरत ने उनको फंसाया, पूरी रात इससे वो निकल नहीं सका। पूरी रात वो कोशिश करता रहा लेकिन इसका जवाब नहीं दे सका। और फिर वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद की कामयाबी, फजर तक के हजरत ये पांव इस पांव पर रख करके और फजर तक 10:30 बजे रात स्टेज पर बैठे और फजर की अजान तक के हजरत उसी तरीके से विराजमान। ये हजरत की खूबी थी। मुझे उनके साथ सफर का बहुत मौका मिला, बहुत यादें हैं मेरी निगाहों में। झरिया का मुनाजरा हुआ, दलकोला का मुनाजरा हुआ और कटक का मुनाजरा हुआ। उस सरगुज़श्त को सुनाने का मौका नहीं है। हमारे एक आलिम दीन, मैंने अपने मदरसे में भी ताज़ियती जलसा किया था, वहां पर हमारे एक बड़े आलिम ने ये फरमाया कि अब उसको बयान करने से ज्यादा अहम ये है। अभी हजरत मौलाना इरफान साहब ने भी उस जानिब निशानदही की कि आज जरूरत है कि हम अपनी तैयारी करें। आज जरूरत है कि तैयारी करें, मजबूती के साथ तैयारी करें, ताकि कभी जरूरत पड़े तो अपने अकायद का, सही तौर पे अकायद का इल्म हमें होना चाहिए। ये तो बुनियाद है, इसका इल्म होना चाहिए। हम इसका दिफा कर सके, हम जवाब दे सके, हम इस पोजीशन पे रहे। हजरत की किताबें हैं, हजरत के खिताब हैं, हजरत की तकरीरें हैं और हजरत के बेशुमार जो है हजरत के तसनीफात हैं। हम उलमा से गुजारिश करेंगे उसको पढ़िए, उसको मुताला कीजिए और हजरत जो नुकूश छोड़ करके गए हैं हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब गियाबी रहमतुल्लाहि अलैह की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनका नेअमल बदल अता फरमाए।